गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम कक्षा 6-7 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 1 पर। पहले प्रश्न में त्यौहार से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। जो भी त्यौहार से संबंधित शब्द है उन पे हमें गोल घेरा बनाना है। पहला शब्द है दशहरा, जो कि त्यौहार से संबंधित है। अगला शब्द है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अर्थ होता है किसी त्यौहार को मनाना, जो कि त्यौहार से संबंधित है। अगला शब्द है होली। अगला शब्द है हैप्पीनेस, खुशियाँ। अगला शब्द है फायर क्रैकर्स, आतिशबाजी। अगला शब्द है राखी। अगला शब्द है स्वीट्स, मिठाइयाँ। प्रश्न संख्या 2, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेज दैट रिलेटेड टू द थीम ऑफ ए फेस्टिवल। नीचे कुछ ए से लेकर जी तक वाक्य दिए गए हैं। वाक्य को पढ़ना है। जो भी वाक्य त्यौहार से संबंधित है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न संख्या बी, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन ए दिवाली। मैं मिठाई खाना पसंद करता हूँ जिसे मेरी माताजी दीपावली पर बनाती है। त्यौहार से संबंधित है, हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या ई, माई ब्रदर मेड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। मेरा भाई है वो ईद पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, जो कि त्यौहार से संबंधित है। हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या जी, वी सेलिब्रेटेड होली विथ आवर टीचर्स। हम अपने अध्यापकों के साथ होली मनाते हैं, जो त्यौहार से संबंधित है, इसलिए हमें प्रश्न संख्या जी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं उनमें हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है, जो कि त्यौहार से संबंधित नहीं है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 2 पर। रिसाइट द गिवन राइम and discuss the given questions with your friend, then write the answer in the given space। कविता की पंक्तियाँ हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। भगवान आपका धन्यवाद है, यह संसार इतना प्यारा है। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। भगवान आपको धन्यवाद है उस खाने के लिए जिसे हम खाते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग। भगवान आपको धन्यवाद है पक्षियों के गाने के लिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। भगवान आपका धन्यवाद है जो आपने हमें सब कुछ दिया। पहला प्रश्न है, हु डू यू विश टू थैंक। आप धन्यवाद किसको देते हैं? आंसर है वी गिव थैंक टू गॉड। हम धन्यवाद भगवान को देते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाई डू यू वांट टू थैंक देम। आपने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? वी वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग गिव्स टू अस। हमें इतनी सब चीज़ें देने के लिए हम भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 3 पर। प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुएं दी गई है। वस्तुओं को पहचानना है और उनकी स्पेलिंग लिखनी है। पहली दी हुई है स्लीपर्स, चप्पलें। अगली है कैप। अगला ऑब्जेक्ट है ग्लोब। अगला ऑब्जेक्ट है वॉच। अगला ऑब्जेक्ट है कैमरा। अगला ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल। अगला ऑब्जेक्ट है शूज। अगला ऑब्जेक्ट है लैपटॉप। अगला ऑब्जेक्ट है एयर कूलर। अगला ऑब्जेक्ट है वाटरमेलन। अगला ऑब्जेक्ट है वार्डरोब और अंतिम ऑब्जेक्ट है वाटर कैन। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 4 पर। कविता दी गई है, कविता को पढ़ना है और कविता में आए हुए राइमिंग शब्दों को हमें लिखना है। राइमिंग शब्द क्या होते हैं? राइमिंग का अर्थ होता है तुकबंदी। जिन लाइनों के अंतिम शब्द आपस में जिनकी ध्वनि मेल खाती है वो राइमिंग वाले शब्द होते हैं। जैसे एक सेकेंड लाइन में वर्ड लास्ट में आया स्लो और फोर्थ लाइन में लास्ट में वर्ड आया गो,
तो दोनों की ध्वनियाँ लगभग समान मिल रही है, स्लो एंड गो। इसी प्रकार हमें और राइमिंग शब्दों को देखना है और उन्हें नीचे लिखना है। पहला राइमिंग वर्ड है स्लो एंड गो। दूसरा राइमिंग शब्द है बस, अस। और तीसरा राइमिंग वर्ड है ग्राउंड, राउंड। अगला प्रश्न है, राइम में आए हुए विलोम शब्द को लिखना है। जैसे कि एक दिया गया है फास्ट, और फास्ट का विलोम शब्द होगा स्लो। अगला है अप का विलोम शब्द होगा डाउन। बैक का होगा फ्रंट, और फास्ट का होगा स्लो। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल कर लिया है। अगले सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।